अब आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन जैसे ही हमने हवा एक तरफ से गलत तरीके से गलत पोस्चर में बैठे हैं, एक तरफ से हवा जा रही है, गलत पोस्चर, लंबे समय तक एक ही दिशा में बैठे हैं, एक ही तरीके से बैठे हैं, तो ये नाभि हमारी फिर हट रही है, वायु का प्रवाह एक तरफ अधिक हो गया। श्वास भरेंगे तो फिर हमारा सेंटर में आ जाएगा, सही से बॉडी को स्टेबल करेंगे एक आसन में तो नाभि फिर सेंटर में आ जाएगा। विज्ञान समझने का यह है कि जीवन में सही आसन, सही भोजन, नाभि से संबंधित कई प्रकार के कंक्लूजन होते हैं बहुत सारे लोगों के। इतने डाउट भरे हैं, इतने भरे हैं कि उनका कोई समाधान उनको मिलने में सालों लग गए, लेकिन आज तक नाभि का विज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में नाभि का विज्ञान हमारे शरीर में कैसे काम करता है, वो कैसे, उसका हमें ये समझ आना चाहिए कि वास्तव में नाभि सेंटर में कब होती है, कब नाभि सेंटर में नहीं होती है। नाभि वास्तव में क्या मूल रूप से शरीर में कहीं कोई फिजिकल ऑर्गन्स है, या नाभि हटती है तो क्यों हट जाती है, नाभि सेंटर में कब आएगी। ऐसे कई प्रकार के सवाल हैं जो कई लोग जानना चाहते हैं। तो उसी के ऊपर आज की हमारी यात्रा रहेगी। तो हम थोड़ा थोड़ा जल्दी के साथ आपको डिटेल में वो सारी चीज़ समझाने का प्रयास करेंगे जो कहीं हमने एक्सपीरियंस की, और हमारे खुद का ही रिसर्च बेस्ड एक एक्सपीरियंस है जो कहीं ना कहीं आज हम आपको बलून के माध्यम से हम आपको वो चीज़ों का थोड़ा सा अनुमान लगवाएंगे कि वास्तव में एग्जैक्टली नाभि होती कैसे है, उसका काम कैसे है। क्योंकि पूरा काम हमारे शरीर में वायु का होता है। 3 वायु मुख्य होती है, 5 वायु शरीर में होती है, 3 वायु मुख्य। पहली वायु अपान जो नाभि के नीचे होती है, समान वायु नाभि के बराबर में होती है, और जो हमारी प्राण वायु होती है वो नाभि के ऊपर होती है। ये 3 वायु हमारे शरीर में मुख्य होती है। उसके बाद 2 वायु और होती हैं। तो आज हमारे साथ हमारे टीम के सदस्य और हमारे योग साधक हैं जिन्होंने तीनों ने बलून ले रखे हैं। अब सबके बलून की अलग अलग स्थितियां हैं, ये थोड़ा हेल्दी है, ये थोड़ा बीच का है, ये थोड़ा और भी कम है। तो हमारे टीम के सदस्य जो कैमरामैन है, हम उनको थोड़ा नजदीक से बुलाएंगे और थोड़ा उनको थोड़ा सिखाएंगे चीज़ों को कि वास्तव में आपको भी देखने के लिए चीज़ें कि सबसे पहले आपको बलून को ऐसे उल्टा करना है। थोड़ा नजदीक लाइए और ध्यान से देखना इस चीज़ को। इस बलून के जो सेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट बना हुआ है। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एयर का जो फ्लो है वो एक तरफ मतलब अधिक है और इस तरफ कम है। आपसे हाथ को बदलेंगे तो भी एक ही बात होगी, मतलब एयर का जो दबाव हो इस तरफ अधिक है और इस तरफ कम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से एयर को मतलब बलून को इन्होंने फुलाया है। ये गलत तरीके से इन्होंने यहाँ से बलून को पकड़ा हुआ है। तो इसमें इनकी गलती नहीं है, सिर्फ सामान्य एक नेचुरल तरीके से हमने इसको समझाने के लिए कि सब अपना अपना बलून फुलाएंगे। कुछ किसी को भी कोई चीटिंग नहीं करनी है, सब अपने अपने सिर्फ बलून को फुला के रोकेंगे। तो इनके बलून का एयर एक तरफ अधिक है और एक तरफ कम है। इसका मतलब जब हमारे पेट में एक वायु किसी भी इंटेस्टाइन के मूवमेंट की मतलब एक तरफ अधिक होगी, वायु का दबाव अधिक होगा, तो नेवल जो सेंटर पॉइंट है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। तो जब वायु का दबाव समानांतर समान रूप से चारों तरफ बराबर होगा तो नाभि सेंटर में होती है। और नाभि है क्या, इस पे हम थोड़ी और आगे चर्चाएं करेंगे। ये हमारे दूसरे योग साधक का बलून है, इसको ऐसे ही रख लेना ना, फिर आगे जरूरत पड़ेगी। ये इनके बलून की साइज है। अब अगर आप इसमें चारों तरफ एयर के बलून का मतलब अगर एयर देखेंगे तो लगभग चारों तरफ समानांतर है, बराबर है बिल्कुल। तो मतलब सेंटर में ये पॉइंट बना हुआ है। इसमें क्या है, बेसिकली एयर का दबाव चारों तरफ समान रूप से है, तो पॉइंट जो है वो सेंटर में ही लगभग हमें दिख रहा है। लेकिन अगर इन्होंने एयर की बलून को थोड़ा सा भी निकाला तो हो सके थोड़ा डिसबैलेंस हो जाए। अब ये क्यों होता है वो तो हम आपको बाद में आगे बताते हैं, लेकिन पहले हम समझने के लिए कि इनका एयर का दबाव लगभग बराबर रूप से चारों तरफ है, लेकिन पॉइंट नाभि सेंटर में है। तो जब भी इसमें हवा भरी जाएगी तो एयर का फ्लो चारों तरफ समान रूप से सर्कुलेट होगा, जो कि हमारी प्राण और समान वायु के भीतर का पॉइंट जो समान वायु है नाभि के चारों तरफ समान रूप से सर्कुलेट करेगा। क्योंकि सेंटर पॉइंट है वो सही जगह है, तो चारों तरफ वायु प्रवाह सही रहेगा। ये हमारे श्रवण दादा हैं। अब पहले इन्होंने इसको हल्का सा ऐसे तिरछा पकड़ा था, अब इन्होंने सीधा कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आप हमारी नज़र से अगर हम इसे देखें तो इनका थोड़ा सा लेफ्ट मतलब थोड़ा इनर की तरफ थोड़ा अधिक मतलब कम है, और हमारी तरफ थोड़ा सा एयर का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा है। मतलब इसको हम कह सकते हैं 19-20 थोड़ा अप्स एंड डाउन है। तो 3 बलून की हमने स्थिति देखी, तीनों का सेंटर पॉइंट हमने देखा। सेंटर पॉइंट जब हम देखते हैं तो तीनों में एयर का फ्लो किसी में बराबर है, किसी में अधिक और किसी में कम है। ऐसे ही जब हमारी प्राण वायु हम जब गहरा श्वास भरते हैं
और जब समान वायु नाभि के चारों तरफ सही मात्रा में सर्कुलेट नहीं करेगी तो नाभि इधर उधर होगी। तो नाभि क्या है? नाभि कुछ भी नहीं है। नाभि सिर्फ एक सेंटर का पॉइंट है जिसको हमारा नाभि मूल केंद्र कहते हैं। वो कोई फिजिकली ऑर्गन्स नहीं है, वो सिर्फ एक बिंदु है कि अगर आप यहाँ कोई भी मिट्टी का कण डालोगे तो वो फिसल के नीचे गिर जाएगा। तो नाभि क्या है? नाभि एक इंगित पॉइंट है जो ये बताता है कि आपका एयर का फ्लो अभी समान है या नहीं है। अगर सेंटर होगा तो आपको पता पड़ेगा कि एयर का सर्कुलेशन सही है, और नहीं होगा तो नहीं होगा। नहीं कैसे नहीं होगा? गलत खान पान खाओगे, एयर बढ़ेगी, गैस बढ़ेगी पेट में। तो गैस कहाँ भरेगी? या तो नाभि के ऊपर भर जाएगी या नीचे भर जाएगी, या दाईं तरफ भरेगी, नहीं बाईं तरफ भरेगी। तो जैसे ही वायु किसी भी तरफ भरेगी तो सेंटर पॉइंट आपका फिर से डिसबैलेंस हो जाएगा। तो गैस भरेगी तो आपका नाभि फिर हट जाएगा। और लगातार कई सालों से अगर गलत भोजन ले रहे हैं तो गैस लगातार बनेगी। कब्ज होगी। समझो कि अगर हमने इसमें कोई सॉलिड मटेरियल भर दिया, कोई सॉलिड अगर हमने इसमें मटेरियल भर दिया तो भी एयर की दबाव से वो सॉलिड मटेरियल एक तरफ अधिक हो जाएगा। तो जब एयर का फ्लो सही नहीं होगा तो भोजन का डाइजेशन किसी भी हद में सही नहीं होगा। याद रखना, क्योंकि शरीर में 5 महाभूत से निर्माण जो हुआ है उसमें वायु सबसे प्रबल है, और वायु सही नहीं होगी तो किसी भी हद में आप सही नहीं हो सकते। तो हम उसको गहरी सांसों के अभ्यास के माध्यम से, डीप ब्रीथिंग से या भस्त्रिका प्राणायाम से वायु के प्रवाह को पेट में थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है IBS VIP डीप ब्रीथ का वीडियो, वो करे, उससे लाभ मिलता है। कई ऐसे योग साधक हैं जो सिर्फ VIP डीप ब्रीथ करके ही ठीक हो गए हैं। हम कहते हैं कि पेट पे हाथ रखो, लेट जाओ और गहरी सांसों का अभ्यास करो, देखो पेट फूलेगा ही नहीं, टाइट हो रहा है। इतनी जकड़न है आंतों में कि वो आंतें अंदर सुस्की हैं, भरी पड़ी है उनमें गंदगी सालों पुरानी। बात यह है कि तनाव, चिंता, दरिद्रता, क्रोध, लालसा इतना भरा पड़ा है कि शरीर पे कभी ध्यान ही नहीं गया और इन चीज़ों को कभी समझ नहीं पाए। तो मूल बात क्या है कि जब भी वायु का प्रवाह अधिक अलग अलग होगा तो नाभि हटेगी ही हटेगी। और नाभि कोई फिजिकल ऑर्गन्स नहीं, सिर्फ एक सेंटर पॉइंट है जो आपको इंगित करता है कि एक नेशनल फ्लैग है आपका पेट का। जब वायु इधर उधर होगी तो नेशनल फ्लैग अप्स एंड डाउन दिखेगा ही दिखेगा। अब जब अगर लगातार कई सालों से अगर आपने वायु के दबाव को अलग अलग दिशा में रखा है तो 70% तक है कि नाभि, जो आप लगता है कि नाभि है, जो कि एक्चुअल फिजिकल पॉइंट नहीं, जो साइंस नहीं मानता, लेकिन न्यूरोथेरेपी बेसिस पे, आयुर्वेद के बेसिस पे सिर्फ नाभि को मूल केंद्र मान करके उपचार किया जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए भोजन सही लेना ही होगा आपको। अगर कहीं स्टिफनेस है तो हवा बढ़ाओ, इसमें हवा बढ़ाएंगे तो क्या होगा हम बता देते हैं। हवा बढ़ाते तो क्या होगा? हमने हवा बढ़ाई, अब आप इसे फिर से देखेंगे तो अभी क्या हुआ है, हमने हवा बढ़ाई और बड़े स्मार्ट तरीके से हमने क्या किया कि इसकी हवा को बिल्कुल समानांतर तौर पे हमने इसको बैलेंस किया है हवा को। अब आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन जैसे हमने हवा एक तरफ से गलत तरीके से गलत पोस्चर में बैठे हैं, एक तरफ से हवा जा रही है, गलत पोस्चर, लंबे समय तक एक ही दिशा में बैठे हैं, एक ही तरीके से बैठे हैं, तो ये नाभि हमारी फिर हट रही है, वायु का प्रवाह एक तरफ अधिक हो गया। हमने एक पोस्चर में बैठे रहे, घंटों तक बैठे हैं ऐसे ही, तो नाभि फिर हट गई। तो ये हमारी गलत लाइफ स्टाइल का परिणाम है। श्वास भरो फिर इसमें, पेट में श्वास भरेंगे तो फिर ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। सही से बॉडी को स्टेबल करेंगे एक आसन में तो नाभि फिर सेंटर में आ जाएगा। विज्ञान समझने का ये है कि जीवन में सही आसन, सही भोजन, ये तो मुख्य जरूरी हैं, जो करेंगे तभी लाभ मिलेगा। चलो जी, आप अपना फुलाओ। इन्होंने अपना फुलाया गुब्बारा, आप भी फुलाइए एक बार। अब हम आपको थोड़ा थोड़ा इन तीनों के साथ फिर से हम आपको एक चीज दिखाते हैं। फुलाइए ये बात, इसको पकड़िए राहुल भाई, इसको पकड़िए। अब इन्होंने फिर फुलाया इसको। अब हम इसमें एक पॉइंट आखिरी और देखते हैं ना, तो हम इसको दबाएंगे तो क्या होगा, एयर का फ्लो अधिक एक तरफ होता जाएगा। ये नाभि है, दबा के देखिए, एक तरफ की मसल्स टाइट हो जाएंगी, एक तरफ एयर का फ्लो इतना अधिक रहेगा कि लगातार कई सालों तक आपने अगर गलत चीज़ें की है, गलत भोजन, गलत आचरण, गलत चीज़ें हुई है, तो आपकी एक आंत में सूजन हो जाती है, डिसेंडिंग कोलोन में, और ऐसे ही लगातार करने से आंतों में स्टिफनेस हो जाती है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो जाता है। लेकिन सोचो, हमने जैसे इसको छोड़ा, अब वापस हम क्या करते हैं, बड़े स्मार्ट तरीके से एक स्वस्थ पेट की कल्पना करते हैं और हमने इसका एयर का फ्लो बराबर कर दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, बड़े तरीके से अंगूठे हमने दबाया और बिल्कुल सेंटर में इसे दबा दिया। अब देखेंगे आप,
तो लगभग आप इसे देखेंगे, हमारा थोड़ा इसका एयर का फ्लो अधिक है, हम थोड़ा कम करते हैं समझने के लिए। अगर हमने इसको दबाया तो आप देखेंगे बिल्कुल हमने हमारी अंगूठों पर, मतलब यहाँ अंगुलियों पर हमारी अंगूठे को मिलाया है। ये हमारी अंगुलियां हो गई, ये इधर हमारा बैलून हो गया, बिल्कुल सेंटर में हमने मिलाया। तो इससे क्या होगा, बेसिकली आपके पेट में जो एयर का फ्लो है वो बिल्कुल समान रूप से सर्कुलेट करेगा। अब आप देखेंगे तो लगभग जब हमने सेंटर पॉइंट को सेंटर से मिला दिया तो एयर का फ्लो पूरे पेट में चारों तरफ इंटेस्टाइन में लगभग समान रूप से सर्कुलेट करेगा। थोड़ा हल्का प्रेशर अधिक है इसलिए हमसे थोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन सामान्य तौर पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे जब हमने सेंटर में मिलाया तो इससे क्या होगा, चारों बलून में पूरी तरफ से चारों तरफ से एयर का फ्लो समान रूप से सर्कुलेट करेगा। तो विज्ञान यही है, जब नाभि मूल केंद्र स्तर होगा तो एयर का फ्लो पूरे पेट में सही होगा, तो भोजन का डाइजेशन सही रहेगा, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी सही रहेगी। लेकिन जैसे ही खाना पीना गड़बड़ करोगे, बैड हैबिट्स करोगे, तो नेवल का पॉइंट हटेगा तो पूरा जीवन खपा दो, कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। इसके लिए ब्रह्मचर्य साधना, सही भोजन, जीवन शैली, सही आसन में स्थिरता के साथ रुकेंगे और हमेशा पूरा ध्यान अपने श्वास पर रखो, मन को स्थिर रखो, तो आपका पेट 100% तक सिर्फ इस विज्ञान जो हमने बताया इसको समझ करके ही आप ठीक कर सकते हैं, नहीं तो पूरा जीवन खपा दोगे, कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इसका समाधान हमने बताया कि नाभि क्यों हटती है, बता दिया, नाभि होते कैसी वो बता दिया। फिर भी अगर आपका नाभि से संबंधित कोई प्रश्न है, जो कहीं डाउट है, कोई मिथ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकते हैं। तो आज हमने छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि चलो हम इसके साथ कुछ IBS योद्धाओं का जो मिथ्स है इस नाभि को संबंधित, उसको हम क्लियर करते हैं। और पीछे हमारे रोशन भाई ऐसे करते हैं कि हमारा भी नाम लीजिए। तो हमारे पीछे टीम के सदस्य रोशन भाई, उन्होंने मेहनत से काफ़ी देर से हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है, तो उनकी मेहनत है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।